प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। उनको सियाजी दुल्हन के रूप में मिल गई। सियाजों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं, उनको श्री राम जैसा दूल्हा मिल गया। राम जी इसलिए प्रसन्न है, सियाजू मिल गई, सियाजू इसलिए प्रसन्न है, राम जी मिल गए। लेकिन सबसे अधिक प्रसन्न तो मिथिला वासी हैं, जिनको श्री सीता राम जी दोनों मिल गए हैं। मिथिला वासियों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, आज तो सबकी कामना पूरी हो गई। जनका नाम कुले कीर्तिम आहरिष्यति में सुता, सीता भरता रमासाद्य रामम दशरथात्मजम। कोई किसी कन्या के विवाह के लिए जाए और पिता से पूछे कि आपको अपनी बेटी के लिए कैसा दूल्हा चाहिए, तो पिता कहता है कि जो उच्च कुल का हो, जो खानदानी हो, उसके घर में मेरी बेटी का विवाह करना। कोई मां से पूछे आपको अपनी बेटी के लिए कैसा दूल्हा चाहिए, तो मां कहती है जिसके घर खूब धन संपत्ति हो, उसके घर मेरी बेटी का विवाह करना। धनम इच्छन्ति मातरः। और कोई कन्या से पूछे बताओ तुम्हें कैसा दूल्हा चाहिए, तो कन्याएं कहती है जो देखने में खूब सुंदर हो, ऐसा दूल्हा हमारे लिए ढूंढना। रूपम इच्छति कन्या। कन्याएं रूप की इच्छा करती है, माताएं धन की इच्छा करती हैं, और पिता कुल की इच्छा करता है। यहां राम जी के लिए 3 शब्द का प्रयोग किया है महर्षि वाल्मीकि ने। जनका नाम कुले कीर्तिम आहरिष्यति में सुता, सीता भरतार मासाद्य रामम दशरथात्मजम। भरतार, राम और दशरथात्मज, इन 3 शब्दों को रह करके बताया कि आज सबकी कामना पूरी हो गई। दशरथात्मज कह करके बताया कि महाराज जनक की कामना पूरी हो गई, क्योंकि राम जी दशरथ के पुत्र हैं, रघुकुल के हैं, सूर्य कुल के हैं। इतने बड़े कुल में इनकी बेटी जा रही है, तो मानो आज महाराज जनक के यहाँ तो कीर्ति खुद खिंच करके आ गई है। मानो पिता की कामना पूरी हो गई। भरतार शब्द का अर्थ होता है भरतारम भरण दक्षम। जो भरण पोषण करने में दक्ष हो उसको भरतार कहते हैं। भरतार शब्द ही बिगड़कर आजकल भतार ऐसा शब्द प्रयोग में आता है। भरतार माने जो भरण पोषण करने में दक्ष हो। तो भरतारम शब्द रख करके बताया कि मानो मां सुनैना की भी कामना पूरी हो गई। और राम का अर्थ ही होता है सुंदर। जैसे हम कहते हैं ना अभिराम दृश्य है, तो अभी तो उपसर्ग है, राम माने सुंदर दृश्य है। तो राम शब्द रख करके बताया कि मानो श्री जानकी जी की भी कामना पूरी हो गई। मिथिला में आनंद छा गया।